नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए एक और नई स्टोरी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गांव से कुछ दूर एक सुंदर पहाड़ी के किनारे एक साधु महात्मा शिवानंद एक कुटिया में रहते थे। शिवानंद के उपस्थिति में एक अनोखी शांति मिलती थी। उनके चेहरे पे हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी और उनकी आंखों में जीवन का गहरा ज्ञान चमकता था। वह बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके मौन में ही एक गहरी सीख छुपी रहती थी, जिसे समझने के लिए लोग उनके पास दूर दूर से आते थे। गांव के लोगों ने महसूस किया था कि महात्मा शिवानंद के पास जाकर बैठने से ही उनकी समस्याएं हल्की हो जाती थी। उनका मौन इतना शक्तिशाली था कि लोग उनके पास से लौटकर अपने भीतर एक अनोखी शांति और समाधान महसूस करते थे। जब कोई अपनी समस्या लेकर आता तो शिवानंद बिना कोई उत्तर दिए बस उनकी बात सुनते और धीरे से सिर हिलाते। लोग कभी कभी परेशान होते कि उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, लेकिन उनकी आंखों की चमक में एक उत्तर छिपा होता था जिसे हर कोई समझ नहीं पाता था। उसी गांव में एक युवक विजय रहता था। विजय का मन भी बड़ा था और उसके सपने भी बड़े थे। वह बचपन से ही सोचता था कि वह एक दिन कुछ महान करेगा और अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करेगा। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थी और उसके दोस्तों और परिवार का भी उसे भरपूर साथ था। लेकिन जैसे जैसे जीवन में चुनौतियां बढ़ी, विजय का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। विजय ने नौकरी के लिए कई जगह प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता मिली। उसकी कड़ी मेहनत और प्रयासों के बावजूद उसे कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं वास्तव में योग्य नहीं हूँ? उसके दोस्तों ने भी धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके परिवार के लोग भी, जो पहले उसकी पीठ थपथपाते थे, अब उसे देखकर चिंतित हो जाते थे। वह सोचने लगा कि शायद उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। एक दिन विजय ने गांव के कुछ बुजुर्गों से महात्मा शिवानंद की चर्चा सुनी। लोग कहते थे कि जो भी उनके पास जाता है उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मिलता है। विजय ने सोचा, शायद महात्मा मेरी समस्याओं का हल बता सकते हैं। अगले ही दिन वह महात्मा शिवानंद की कुटिया पर पहुंचा। कुटिया के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी और उनकी आंखें आज आकाश की ओर टिकी थी, जैसे वे किसी गहरे सत्य को देख रहे हों। विजय ने सामने जाकर अपना सिर झुकाया और अपनी पूरी व्यथा उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे वह लगातार असफल हो रहा है, कैसे उसके दोस्त और परिवार उससे दूर हो गए हैं और तब उसे जीवन में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। महात्मा शिवानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे जीवन में सांस चाहिए वैसे ही लक्ष्य चाहिए। विजय ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, गुरुदेव, मैं समझा नहीं, सांस और लक्ष्य का क्या संबंध है? महात्मा शिवानंद ने धीरे से कहा, कल सूरज उगने से पहले नदी किनारे मिलो। विजय को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि शायद गुरुजी अगली सुबह उसे कुछ और स्पष्ट बताएंगे। अगले दिन विजय सूरज उगने से पहले ही नदी के किनारे पहुंच गया। वहां महात्मा शिवानंद पहले से मौजूद थे। उन्होंने बिना कुछ कहे नदी की ओर चलना शुरू कर दिया। विजय भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों धीरे धीरे गहरे पानी की ओर बढ़ने लगे। जब पानी विजय के गले तक पहुंच गया, तभी अचानक महात्मा शिवानंद ने विजय को पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबो दिया। विजय अचानक हक्का बक्का हो गया और पानी के अंदर झटपटाने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी और वह पूरी ताकत से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन महात्मा शिवानंद ने उसे और नीचे धकेल दिया। जब विजय लगभग बेहोश होने की
स्थिति में पहुंच गया। तभी महात्मा जी ने उसे बाहर खींच लिया। विजय हांफते हुए किनारे पर आ गया। महात्मा शिवानंद ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? विजय ने हांफते हुए कहा, सांस। मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। महात्मा शिवानंद मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत उतनी ही गहरी हो जितनी सांस की, तभी तुम उसे पूरी ताकत से पाओगे। जब तुम्हारी इच्छाएं कमज़ोर होती है तो तुम्हारा प्रयास भी कमज़ोर होता है। विजय ने यह सुनकर गहराई से सोचना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसने जीवन में अब तक जो भी किया वह आधे मन से किया। उसने कभी पूरी ताकत से प्रयास नहीं किया। हर असफलता के बाद उसने भाग्य को दोष दिया और पूरी तरह से समर्पित होकर कोशिश नहीं की। उस पल में विजय ने ठान लिया कि अब वह अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगा। उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया और जीवन में पहली बार एक सच्चा गहरा लक्ष्य तय किया। विजय ने अपना पहला कदम उठाया। उसने अपनी रुचियों और क्षमताओं को ध्यान से देखा और विचार किया कि वह किस क्षेत्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपने गांव की पारंपरिक खेती को अपनाने का निर्णय लिया। वह अपने गांव के सबसे अनुभवी किसानों के पास गया और उसने खेती की नई नई तकनीकी सीखी। विजय ने धीरे धीरे खेती की बेहतर विधियों को अपनाना शुरू किया। उसने न केवल मेहनत की बल्कि खुद को अनुशासित और समय का प्रबंधन करना भी सीखा। वह रोज़ सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। विजय ने अपनी असफलताओं को अब एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वह हर असफलता से सीख लेता और उसे सुधारने का प्रयास करता। उसने अपने डर और कमजोरियों का सामना किया और उन्हें पार किया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें बेहतर होने लगी और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। धीरे धीरे विजय की मेहनत ने उसे गांव के एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर दिया। वह अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम हो गया। उसकी कहानी गांव के अन्य युवकों के लिए भी प्रेरणा बन गई। विजय ने अपनी सफलताओं को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने गांव के अन्य युवकों के साथ मिलकर एक समूह बनाया जो खेती की नई नई तकनीकों को सिखाता और अपने गांव के किसानों को सिखाता। इस प्रयास से गांव के सैकड़ों किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ और उनकी फसलें बेहतर हो गई। विजय ने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह अपने अनुभवों को बच्चों के साथ साझा करता और उन्हें बताता कि असफलता से घबराने की बजाय उन्हें एक सबक के रूप में लेना चाहिए। वह बच्चों को सिखाता कि सच्ची सफलता मेहनत, समर्पण और धैर्य से आती है। कुछ साल बाद विजय फिर से महात्मा शिवानंद के पास गया। महात्मा जी ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, तुमने क्या सीखा? विजय ने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जब किसी चीज़ की आवश्यकता गहरी हो तब उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, इसे पार करके ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। महात्मा शिवानंद ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने अपने अनुभव से जो सीखा है वही सच्ची सफलता है। आगे बढ़ो और अपनी सफलता की कहानी बनाते रहो। इस प्रकार विजय ने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसकी कहानी इस बात का प्रेरणा बन गई कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और अपनी इच्छाओं को गहराई से महसूस करें
तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम सफल होते हैं या असफल, बल्कि यह कि हम हर असफलता को एक सीख के रूप में लें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।